अरे तुषार क्या सरप्राइज है, बताओ ना। अरे बेबी, अगर सरप्राइज बता दूंगा तो वो सरप्राइज कैसा रहेगा? देखो मुझसे ना वेट नहीं हो रहा, प्लीज जल्दी बता दो। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। सरप्राइज ये है कि मैंने पापा को आज घर पे बुलाया है, स्पेशली आ रहे तुमसे मिलने के लिए। क्या? वो बुड्ढा वो इस घर में आ रहा है? तुषार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती तुम्हारे पापा को। और उस बुड्ढे की तो आदत हो गई है हर महीने मुंह उठा के यहाँ पे आ जाने की। 10-10 दिन तक यहीं पड़े रहता है, उसकी सेवा में लगे रहो पूरे टाइम। कभी उसको दवाई चाहिए, खाना चाहिए, और पूरे दिन बस मैं उसके कामों में लगी रहती हूँ। साक्षी, क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी बदतमीजी से पापा के लिए कैसे बोल सकती हो तुम? अरे वो हमारे पापा हैं, अगर वो हम लोगों से मिलने नहीं आएंगे तो वो किससे मिलने आएंगे? उनका मन नहीं करता होगा क्या अपने बच्चों से मिलने का? तुषार तुम्हें शौक होगा अपने माँ बाप के पल्लू में बंध के रहने का, मुझे कोई शौक नहीं है। अभी के अभी उस बुड्ढे को फोन करो और बोलो जहाँ है ना वहीं मरा रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साक्षी शर्म करो, तुम पापा के लिए इतने कठोर वचन कैसे यूज कर सकती हो? अरे वो पापा हैं, वो बेचारे अकेले रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं। अगर वो अपने बच्चों से मिलने नहीं आएंगे तो वो किसके पास जाएंगे, बताओ मुझे। मैंने ना ठेका नहीं लिया कि वो किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे, और ना मुझे उनकी कोई पड़ी है। तुम अभी के अभी फोन करो और उसे मना करो। अगर वो यहाँ आ गए ना तो तुषार मैं ना उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, याद रखना तुम। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर वो इस घर में आएंगे, पापा अगर इस घर में आएंगे तो तुम खुद अपने हाथों से उनको धक्के मार के खुद ही बाहर निकाल दोगी, राइट? हाँ, निकालूंगी घर से बाहर। एक बार आने तो दो उस बुड्ढे को, उसके बाद मैं उसे सबक सिखाऊंगी। भूल जाएगा हर महीने हमारे घर में आना, और इन्हीं हाथों से ना उसे घर से बाहर निकालूंगी। उसने ना जीना हराम किया हुआ है। अरे मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है? मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाती हूँ उसके चक्कर में। एक काम करो साक्षी, तुम ना उनके मुंह पे ये सब बोल दो। हाँ बोल दूंगी। तो ठीक है, बोल दो फिर। पापा आप? पापा? किसका पापा? कैसा पापा? पापा आप आने वाले थे, आपने बताया क्यों नहीं? अच्छा, मैं आ रहा था, मैंने बताया क्यों नहीं? अरे मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए, ये तू बोल रही थी दामाद जी के पापा के लिए बोल रही थी। अरे तू कैसी बहू है? बहुएं घर जोड़ती हैं। अरे बहुएं तो स्वर्ग बनाती हैं घर को, ना कि नर्क। अरे बहुएं तो घर की लक्ष्मी है। जिस घर में तेरी जैसी अगर कोई बहू होगी तो मेरे विचार से वो तो लक्ष्मी से वंचित रह जाएंगे, और वो स्वर्ग नहीं, वो नर्क में बदल जाएगा। पापा मुझे नहीं पता था आप आने वाले हो, और तुषार तुम बता नहीं सकते थे कि मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हो। और पापा अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। अच्छा, अगर दामाद जी के मम्मी पापा होते तो इन्हीं हाथों से उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती, यही कह रही थी तो तू? अरे मुझे तुझे बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। बेटा मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे बेटा। मैंने तुझे समझा कर भेजा था कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, वही तेरे मम्मी पापा जैसी इज्जत तू हमारी करते ना, वैसे वहां जाकर इज्जत करना। अरे मेरी बच्ची, मैंने तुझे इन हाथों से पाला, लाडों से रखा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, ये दिन देखने के लिए कि तू आज दामाद जी के सामने अपने पापा का सर नीचा करते। अरे कैसी बेटी है तू? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी ऐसा करेगी। मुझे तो ऐसा लगता कि मैं अपनी बेटी के घर में नहीं आया तो मेरी वो साक्षी है ही नहीं। देखो आज के बाद तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, अगर तुम्हारा ऐसा व्यवहार रहा तो तुम्हारे लिए मैके के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कीजिएगा। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? और मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी, कितना गलत कर रही थी तुषार के साथ। आई एम सो सॉरी तुषार। आज जब तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार किया तब मुझे समझ आया कि कितना बुरा लगता है। और मैं तो ना जाने पापा क्या क्या बोलती थी इनके मम्मी पापा को, बहुत उल्टा सीधा, उन्हें इस घर में आने भी नहीं देती थी। और आज जब आपने मेरे मुंह से ये सब सुना होगा तो आपको कितना बुरा लगा होगा पापा कि आपने मुझे यही संस्कार दिया है। ठीक उसी तरह तुषार के मम्मी पापा भी तो यही सब सोचते होंगे। मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन है। बेटा अगर तुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो आज के बाद दामाद के माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी।
ये तो अच्छा हुआ कि दामाद जी ने मुझे सारी बातें बता दी थी। अगर आज मैं ये खुद नहीं देखता तो तू दामाद जी के माता पिता के साथ तो ऐसा व्यवहार करती, प्रताड़ित करती उन्हें हमेशा। हाँ तुषार, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं आज के बाद कभी भी मम्मी पापा के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी, उन्हें उल्टा नहीं बोलूंगी, उन्हें ताने नहीं दूंगी और इस घर में आने से कभी नहीं रोकूंगी। उन्हीं का घर है ये। दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर इसके बाद भी इसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं भी इसे माफ नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं पापा, आप हाथ मत जोड़िए। देखिए, अगर मैं आपको ये सब पहले नहीं बताता ना तो शायद आपकी बेटी की सच्चाई आपके सामने कभी नहीं आती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ तुषार, प्लीज मुझे माफ कर देना और मैं अभी के अभी मम्मी पापा के पास जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी, उन्हें समझाऊंगी, उन्हें घर वापस लेके आऊंगी। ठीक है साक्षी, अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में रियलाइजेशन है तो कोई बात नहीं। और हाँ प्लीज आज के बाद कभी उनके साथ ऐसा मत करना, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने मम्मी पापा को पहले ही बुला लिया यहाँ पे, अभी वो किसी भी टाइम आते होंगे यहाँ। क्या मम्मी पापा आ रहे हैं? बहुत अच्छा किया ये तो तुमने, मैं उनसे माफी मांग पाऊंगी। ठीक है, अब पापा जी आप आइए ना, बैठिए, आइए।